नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां आपको रोजाना सुबह 7 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल पे मिल रही हैं मात्र 15 से 20 मिनट। तो रोजाना ये क्लास लगाते रहिए, अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहिए। शुरू करते हैं क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन 15 अगस्त 2025 कब 15 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे की पहली और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग का शुभारंभ कहां किया गया? कब किया गया? 15 अगस्त 2025 को। 15 अगस्त 2025 को किसकी? भारतीय रेलवे की पहली और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग का शुभारंभ जो है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत किया गया। और राजस्थान में भी अगर पूछे कहां किया गया तो अजमेर में किया गया। तो राजस्थान के अंतर्गत एक जिले का नाम आता है अजमेर। अजमेर में 15 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे की पहली और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग का क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया। भारतीय रेलवे और अजमेर मंडल खेल संघ की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग रेंज की शुरुआत हुई है। शुभारंभ अजमेर DRM राजू भूतड़ा महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष रिंकल भूतड़ा ने किया। यह शूटिंग रेंज अत्याधुनिक होने के साथ साथ रेलवे कर्मचारियों के साथ खिलाड़ियों के काम आएगी। तो राजस्थान के अंतर्गत खेल खिलाड़ी से बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले के कंकरिया में स्वर्ण भंडार मिला है? राजस्थान के अंतर्गत जियोग्राफी और जियोग्राफी से जो है वो आपका टॉपिक आता है उद्योग, और उद्योग में आता है आपका स्वर्ण भंडार। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत बनता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राजस्थान में एक जिला आता है, जिले का नाम आता है बांसवाड़ा। जिला कौन सा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला पहले भी काफी चर्चा में था, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जगतपुरा जो है वो जगतपुरा वो जो है वो काफी चर्चा में था स्वर्ण भंडार के कारण। अब एक नया स्थान, एक नई जगह जिसका नाम आता है कांकरिया। कौन सा? कांकरिया। कांकरिया राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, और बांसवाड़ा जिले के कांकरिया में मिला है स्वर्ण भंडार। खनन से पहले इसकी वास्तविकता जानने के लिए एक्सप्लोरेशन क्या होता है? एक्सप्लोरेशन होता है खनन से पहले इसकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए किया जाता है। इसमें भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मिट्टी, पानी, चट्टानों के नमूने का परीक्षण, उपग्रह और हवाई तस्वीरों से अध्ययन शामिल है। जरूरत पड़ने पर जमीन से ड्रिलिंग कर कोर सैंपल निकाले जाते हैं और लैब में जांच की जाती है, जिसमें खनिज की मात्रा, गुणवत्ता और गहराई का सटीक अनुमान मिलता है। तो राजस्थान के अकॉर्डिंग राजस्थान का एक जिले का नाम आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बांसवाड़ा जिले में घाटोल, जगपुरा और भूकिया। जगपुरा, भूकिया सबसे ज्यादा चर्चा में किस भंडार के कारण? स्वर्ण भंडार के कारण। अब एक आपको एक नया जगह, एक नया स्थान मिला है, और वो मिला है कांकरिया, जो आपके राजस्थान के खनिज टॉपिक से जो है वो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब यहां बात करें तो करीब 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्वर्ण के संकेत मिले हैं। राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बाद भारत का प्रमुख सोना उत्पादक राज्य बन जाएगा। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक जिले का नाम आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में है सोने के भंडार, और सोने के भंडार पहले घाटोल में जगपुरा और भूकिया, अब उसके साथ एक नई जगह जिसका नाम आता है कांकरिया। क्या नाम आता है? कांकरिया। करीब 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्वर्ण के संकेत मिले हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान जो है वो प्रमुख सोना उत्पादक राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट, पुणे में राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर की शुरुआत की गई है। राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर की शुरुआत अगर पूछे कहां की गई है तो पुणे महाराष्ट्र। और पुणे में राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर की शुरुआत की, और इस चैप्टर का उद्घाटन अगर पूछे किसने किया है तो राजस्थान के अंतर्गत इसका उद्घाटन जो किया गया था वो किया गया था झाबर सिंह खर्रा के द्वारा। झाबर सिंह खर्रा के द्वारा जो है राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर का जो है वो शुभारंभ, उद्घाटन जो है वो किया गया है। पुणे में राजस्थान फाउंडेशन की एक नई चैप्टर की औपचारिक शुरुआत की गई है। यहां आयोजित प्रवासी राजस्थानी संवाद समारोह में मुख्य अतिथि नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने चैप्टर का उद्घाटन किया है।
राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त है मनीषा अरोड़ा। तो राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त अगर पूछे कौन है तो मनीषा अरोड़ा। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन बनता है 10 दिसंबर। और 10 दिसंबर को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन होगा। तो राजस्थानी दिवस, और वो भी कौन सा, प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन होगा और प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो अगर पूछे कि प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन और प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार दिए जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग राजस्थानी की अगर हम बात करें तो राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर की शुरुआत कहाँ की गई है, पुणे में की गई है। पुणे में राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर की शुरुआत की गई जिसका उद्घाटन जाबर सिंह खर्रा के द्वारा किया गया। और अगर पूछे कि प्रवासी राजस्थानी दिवस से तो प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट, जयपुर में सक्षम जयपुर अभियान 2025 कब से कब तक चलाया जाएगा। जयपुर में सक्षम अभियान, सक्षम जयपुर अभियान, और यह शुरू किया गया 18 अगस्त से 23 सितंबर 2025, 23 सितंबर 2025 तक हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो है 18 अगस्त से 23 सितंबर 2025 तक एक अभियान, सक्षम जयपुर अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सक्षम जयपुर अभियान के तहत 18 अगस्त से विशेष शिविरों का आयोजन जो है वो किया जाएगा। राज्य सरकार की बजट घोषणा और भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना तथा एडीआईपी योजना के तहत आयोजित होने वाले इन शिविरों में जिले में विशेष योग्यजन, बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। तो राजस्थान के किन शिविरों में जयपुर जिलों में विशेष योग्यजन, बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों और कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए जाने की बात आती है तो सक्षम अभियान जो चलाया जा रहा है 18 अगस्त से 23 सितंबर 2025 तक। अब इनमें क्या कुछ प्रावधान रहेगा, पात्र लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कैलिपर, वॉकिंग स्टिक, कमर व घुटने की बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर, वैशाखी, वॉकर, ट्राइपॉड, श्रवण शक्ति यंत्र, कृत्रिम डेंचर, चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे। और शिविरों में चिकित्सा विभाग एवं एलिम्को द्वारा लाभार्थियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र व उपकरणों के लिए चिन्हितकरण किया जा रहा है। तो राजस्थान के अंतर्गत जयपुर सक्षम अभियान 18 अगस्त से 23 सितंबर 2025 तक, जिसमें वृद्ध जो व्यक्ति हैं या विशेष योग्यजन व्यक्ति हैं उनको जो है वो ये चीजें उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये शिविर जो है वो चिकित्सा विभाग और एलिम्को द्वारा जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान के अंतर्गत खेल खिलाड़ी में जयपुर के किस डेफ शूटिंग खिलाड़ी ने जापान में होने वाले समर डेफ ओलंपिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। तो राजस्थान के अंतर्गत एक जिला आता है, जिले का नाम आता है जयपुर, और जयपुर के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक खिलाड़ी जिसका नाम आता है अनुया प्रसाद अगर देखें तो राजस्थान के किस जिले की है, जयपुर की है। और जयपुर की अनुया प्रसाद जो डेफ शूटिंग खिलाड़ी है, जो जापान में होने वाले समर डेफ ओलंपिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई किया गया है। आयोजन होगा 25वें समर डेफ ओलंपिक्स 2025 का जापान में। और अनुया की बात करें तो अनुया ने 2024 में जर्मनी के हनोवर में आयोजित वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था और वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाली सबसे छोटी शूटर थी। तो राजस्थान के अंतर्गत एक जिला जिसका नाम आता है जयपुर के अंतर्गत एक खिलाड़ी जिसका नाम आता है अनुया प्रसाद, और अनुया प्रसाद जापान में होने वाले समर डेफ ओलंपिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई हुई। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गृह आधारित उपशासक देखभाल योजना शुरू की जा रही है।
अब देखो राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हमने पढ़ ली, फिर भी हर रोज या 2-4 दिनों के बाद में एक आध नई योजना या पुरानी योजना का अपडेट जो है वो मिलता रहता है। तो राजस्थान के अंतर्गत एक विभाग है, विभाग का नाम आता है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक योजना जिसका नाम आता है गृह आधारित उपशासक देखभाल योजना। और यह योजना अगर देखें तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत भरतपुर जिले में शुरू की जा रही है। कौन सा जिला? भरतपुर। भरतपुर जिले के अंतर्गत किस विभाग के द्वारा? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कौन सी योजना? तो गृह आधारित उपशासक देखभाल योजना। और इस योजना के तहत विशेष वैन द्वारा घर घर जाकर बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की देखभाल की जाएगी। पीड़ित मरीजों की देखभाल की जाएगी। और यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जा रही है, यानी कि सबसे पहले यहाँ इस जिले में चलाकर देखी जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को उनके घर पर ही आवश्यक चिकित्साएं, सेवाएं और देखभाल उपलब्ध कराना। तो मरीजों को उनके घर पर ही आवश्यक चिकित्सा सेवाएं और देखभाल उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें अस्पताल के चक्कर ना लगाने पड़े और वो अपने घर के माहौल में बेहतर जीवन जी सके। और इसी के तहत राजस्थान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भरतपुर में गृह आधारित उपशासक देखभाल योजना शुरू की जा रही। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने के लिए राजस्थान की किस महिला अधिकारी को सेना प्रमुख सम्मान दिया जाएगा? जब भी ऑपरेशन सिंदूर की बात आएगी तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो वर्तमान में काफी जो वो व्यक्तियों का नाम आया है, चर्चा में है, पुरस्कार के रूप में जो है वो सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो जैसे मान लो अपने 26 जनवरी, ठीक है, या 15 अगस्त, ये समारोह का जो आयोजन होगा उसके अंतर्गत जो है वो चर्चा में रहेगा या नाम में आएगा ही आएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर उसमें अदम्य साहस दिखाने के लिए राजस्थान के अंतर्गत देखो किस महिला अधिकारी को सेना प्रमुख सम्मान दिया जाएगा? देखो मिलेगा तो 6 को। कितनों को? 6 को। लेकिन अगर पूछे कि किस महिला को, तो डॉक्टर प्रतिभा सिंह। डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर प्रतिभा सिंह महिला अधिकारी जिसको सेना प्रमुख सम्मान जो है वो दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने वाले देश के 418 आर्मी स्टाफ को सेना प्रमुख प्रशस्ति पत्र पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस सूची में राजस्थान के 3 आईएएस, 1 आईपीएस और 2 सेना के अधिकारी शामिल है, यानी कि 3 और 1 4 और 2 6, टोटल कितने सदस्य हो गए? 6। उनमें से एकमात्र महिला प्रतिभा सिंह। जोधपुर की संभागीय आयुक्त है डॉक्टर प्रतिभा सिंह। जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल जी, चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराना और बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीणा को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इनके अतिरिक्त आर्मी स्टाफ की सूची में बीकानेर बीएसएफ के हैं महेंद्र सिंह और महेश चंद्र जाट, इनको भी शामिल किया गया। तो जोधपुर की संभागीय आयुक्त कौन है? डॉक्टर प्रतिभा सिंह, यानी कि 1 नंबर पे प्रतिभा सिंह, जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल 2, चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराना 3, बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह 4, नरेंद्र सिंह मीणा, और इनके अतिरिक्त आर्मी स्टाफ की बात करें तो बीएसएफ के महेंद्र सिंह 5 और महेश चंद्र जाट, यानी टोटल कितने हो गए? 6। अगर पूछे कि राजस्थान से कितने व्यक्तियों को, तो राजस्थान के अगर पूछे कितने, तो 6 व्यक्तियों को जो है सेना प्रमुख सम्मान दिया जाएगा। असल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यह पुरस्कार वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए जो वो प्रदान किया जाता है। यह सेना के अतिरिक्त उन सिविलियंस को भी दिया जाता है जिन्होंने ऐसी विकट परिस्थिति में देश हित में अदम्य साहस का परिचय दिया हो। इसमें प्रशस्ति पत्र के अतिरिक्त बैच और पदक भी शामिल जो है वो प्रदान किया जाता है। राजस्थान के लिए एकमात्र महिला अधिकारी प्रतिभा सिंह सहित 6 अधिकारियों को यह सम्मान मिलना प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। आने वाले समय में सेना परिसर में आयोजित होने वाले समारोह में जो है वो इनको नवाजा जाए। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले के डॉक्टर शिवम अग्रवाल G20 युवा शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो राजस्थान के अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम आता है डॉक्टर शिवम अग्रवाल। अगर पूछे कि डॉक्टर शिवम अग्रवाल
तो ये राजस्थान के सीकर जिले के, किस जिले के हैं? सीकर जिले के। तो सीकर जिले के किस व्यक्ति को? तो डॉक्टर शिवम अग्रवाल को G20 युवा शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। भारत सरकार की ओर से दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाली G20 युवा शिखर सम्मेलन Y20 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। यह सम्मेलन 18 से 22 अगस्त 2025 तक आयोजित किया जाएगा। तो 18 से 22 अगस्त 2025 तक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 युवा शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर शिवम अग्रवाल ने। डॉक्टर शिवम अग्रवाल का संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो सीकर जिले से है। भारत सरकार ने इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए केवल 5 बच्चों का चयन किया। 5 में से हमारे राजस्थान के जो व्यक्ति हैं जिनका नाम आता है सीकर के डॉक्टर शिवम अग्रवाल, इनको जलवायु परिवर्तन और स्थिरता विषय पर भारत की ओर से विचार करने का अवसर मिलेगा। तो सीकर के डॉक्टर शिवम अग्रवाल को जलवायु परिवर्तन और स्थिरता विषय पर जो है वो विचार करने का अवसर मिलेगा। इसके अंतर्गत U20 G20 देश का आधिकारिक युवा मंच है। इस बार 2025 की थीम है वैश्विक प्रगति के लिए युवा एकजुटता को बढ़ावा देना, एकता को बढ़ावा देना, स्थिरता को बढ़ावा देना। तो वैश्विक प्रगति के लिए युवा एकजुटता को बढ़ावा देना, एकता को बढ़ावा देना, स्थिरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, प्रदेश में बांस की खेती, कृषि, एग्रीकल्चर वालों की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर में ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रदेश में बांस की खेती पर रिसर्च करने के लिए टिश्यू कल्चर लैब कहां स्थापित की जा रही है? तो राजस्थान के अंतर्गत कृषि टॉपिक, और कृषि टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो नाम आता है एक महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और अगर पूछे कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है कहां, तो ये आता है आपका उदयपुर में। कहां आता है? उदयपुर में। और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में बांस की खेती पर रिसर्च करने के लिए टिश्यू कल्चर लैब का जो है वो स्थापना की बात आती है या लैब बनाई जा रही है। तो जैविक खेती के बाद अब बांस की खेती पर भी रिसर्च करेगा। तो पहले जैविक खेती और जैविक खेती के बाद अब बांस की खेती पर रिसर्च करने का कार्य कौन करेगा? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। इसके लिए विश्वविद्यालय में बांस के लिए टिश्यू कल्चर लैब तैयार होगी। यह प्रदेश की पहली लैब होगी। इसमें एक साथ हजारों पौधे तैयार किए जाएंगे। तो राजस्थान के अंतर्गत ये प्रथम लैब है। टिश्यू कल्चर में बांस की एक कोशिका लेकर पौधा बनाया जाता है। कोशिका को परख नली में रखकर पौधे का निर्माण होता है। इस विधि के जरिए बांस का पौधा 2 से 3 माह में तैयार हो जाता है। इस दुनिया की सबसे लंबी या सबसे ज्यादा बढ़ने वाली अगर घास पूछे तो वो कौन है? बांस। साल में 4 से 5 बार पौधे तैयार किए जा सकते हैं। लैब में किसी मौसम में इन्हें डिमांड के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। दूसरी ओर सामान्य नर्सरी में साल में 1 बार ही पौधे तैयार हो पाते हैं। अब इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा और क्वेश्चन बनता है जो इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसानों को जागरूक करने के लिए राजसमंद में एक सेंटर खुलेगा विश्वविद्यालय की ओर से, जहां बांस की खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए पहला जागरूकता सेंटर राजसमंद जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में खुलेगा। तो कि बांस की खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए पहला जागरूकता सेंटर किस जिले में खुलेगा? तो राजसमंद जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में खुलेगा। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और मोस्ट इंपोर्टेंट जो वो बनते हैं। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2025 15 अगस्त 2025 से नेशनल हाईवे पर सालाना पास सिस्टम लागू किया गया है। इस वार्षिक टोल पास की सुविधा राजस्थान के कितने टोल बूथ पर शुरू की है? यानी कि राजस्थान के अंतर्गत कितने टोल बूथ पर जो है वो वार्षिक टोल पास की सुविधा दी गई है? तो इसमें हमारे राजस्थान के आते हैं 9 टोल बूथ। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2025 से नेशनल हाईवे पर सालाना पास सिस्टम लागू कर दिया। इस पास की कीमत होगी 3000 रुपए और 3000 रुपए में इसकी वैधता 200 टोल क्रॉसिंग या 1 वर्ष जो भी पूरा हो, या तो 200 टोल क्रॉस कर सकते हो
या 1 वर्ष जो भी पूरा हो, इसमें बार बार टोल पर भुगतान का झंझट नहीं रहेगा। एक ही साल का एक साथ जो है वो पास बना दिया गया है, जिसके अंतर्गत राजस्थान के कितने टोल आते हैं? 9। पहला है बरखेड़ा टोल प्लाजा, जयपुर जिले में है, नेशनल हाईवे 12 पर। दूसरा सोनवा टोल प्लाजा, टोंक जिले में, नेशनल हाईवे 12 पर। मैथुन टोल प्लाजा, झालावाड़ जिले में, नेशनल हाईवे 52। किशोरपुर टोल प्लाजा, कोटा जिले में, नेशनल हाईवे 52। मंडावरा टोल प्लाजा, राजसमंद जिले में, नेशनल हाईवे 58। रायपुर टोल प्लाजा, पाली जिले में, नेशनल हाईवे 14। इंदिरा नगर टोल प्लाजा, पाली जिले में, नेशनल हाईवे 14। बिरामी टोल प्लाजा, सिरोही जिले में, नेशनल हाईवे 14। और उत्तमन टोल प्लाजा, सिरोही जिले में, नेशनल हाईवे 14। तो राजस्थान के कितने टोल बूथ हैं? 9 में अगर हम बात करें तो पहला आता है बरखेड़ा टोल प्लाजा जयपुर, सोनवा टोल प्लाजा टोंक, मैथुन टोल प्लाजा झालावाड़, किशोरपुर टोल प्लाजा कोटा, मंडावरा राजसमंद में, रायपुर टोल प्लाजा पाली जिले में, इंदिरा नगर टोल प्लाजा पाली में, बिरामी टोल प्लाजा सिरोही जिले में और उत्तमन टोल प्लाजा सिरोही जिले में स्थित है। पूरा में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और काफी जो है वो कैंडिडेट ने आंसर भी दिया है। मैंने सबके कमेंट भी पढ़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर किया करें। 15 से 17 अगस्त 2025 तक 44वीं सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये राइट आंसर था उदयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। 23वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कौन सी 23वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन? और इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन रीट मेंस का क्लासरूम से लाइव बैच जो वो नया प्रारंभ हो चुका है। अपनी बेहतरीन तैयारी से जो जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही जुड़ सकते हैं संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर से। अगर आप घर बैठे बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप और आप घर बैठे जो इसको परचेज कर सकते हैं। आपको क्लासरूम से लाइव बैच मिलेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्कूल व्याख्याता, ग्रेड शिक्षक भर्ती सेकेंड, ये भी नया बैच जो है वो शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। और आरएस और एसआई का नया बैच जो 13 अगस्त से शुरू हुआ और इसी के साथ एक कॉमन बैच जो है वो भी 13 अगस्त से शुरू हुआ है। और इसके अंतर्गत अगर देखें तो ऑफलाइन कोर्स के साथ ऑनलाइन कोर्स जो है वो फ्री रहेगा। टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो भी फ्री रहेंगे। कॉमन बीच में अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं तो इसके अंतर्गत आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा मार्केट में आपको जो है वो बुक मिल जाएगी संकल्प पब्लिकेशन की, जिसके अंतर्गत ये जितने भी बुक है, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड के वाहन चालक चतुर्थ श्रेणी, ठीक है, कृषि पर्यवेक्षक की अगर हम बात करें, सामान्य ज्ञान, राजस्थान अध्ययन, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कल्चर, जिला दर्शन, ये सब जो है वो आपको मार्केट में मिल रही है। अगर मार्केट में ना मिले या आपके आसपास के क्षेत्र बुक स्टोर नहीं है तो संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रोजाना क्लास ये लगाते रहा करो, अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहो। जैसे ही महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही मार्केट में आपको जो इसकी बुकलेट मिल जाएगी। संकल्प टेलीग्राम के अंतर्गत जो है वो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।